बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पार्टी के ज़िला सदर मंजूर शाह साहब, स्टेज पे बैठे हुए मेरे बड़े भाई मुंशी आलमदीन साहब, फजल चौहान साहब, हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट ठाकर बलवंत सिंह जी, हमारे नगरोटा के सरपंच मीर साहब यहाँ पे हैं, गफूर भट्ट साहब हैं समोट के सरपंच, मेरे भाई द्रमन के सरपंच खलील साहब हैं, सूफी आलमदीन जी हैं सरपंच दराज, अजीज साहब हैं, मास्टर सोबे जी हैं, शाहिद खान साहब हैं, अली मोहम्मद साहब हैं। बड़ी देर के बाद आज मौलवी साहब मौलवी मखनदीन साहब यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे सबका नाम लूँगा, वक्त गुजर जाएगा। इकबाल साहब हैं, यूसुफ साहब हैं, दिलपजीर साहब हैं, सभी साथी हैं। अब सब वर्कर मीटिंग है, अब सबका नाम लेना मुनासिब नहीं। बड़ी देर के बाद आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए। सबसे पहले हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज फिर हमें ज़िंदगी में एक मौका मिला दोबारा से इकट्ठे। एक कोरोना का कैद यहाँ पे हुआ, बहुत सारी कीमती जानें जो हैं वो चली गई। हमारे यहाँ के साबका MLA और मिनिस्टर ठाकर पूरन सिंह साहब भी इसी वबा से मुब्तला होकर वो भी चले गए। एक ऐसा माहौल लगता था कि कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। ऐसा एक मातम का कोराम हमने देखा, और शायद ये कोई सदी में इतना बड़ा कोई हादसा होता है। ना कोई पैसे वाला बचा, ना कोई दौलतमंद बचा। बड़े बड़े पैसे वाले लोग अस्पतालों की पौड़ियों में तरफ के मर गए। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें जिंदगी बख्शी। आज हम होकर यहाँ बातें करें। हम एक मिशन के साथ इस सियासत में, और मिशन कोई 1960 में मेरे बाप ने शुरू किया था। इस इलाका की तामीर और तरक्की के लिए, इस इलाका के लोगों की गुर्बत पसमानदगी को दूर करने के लिए, यहाँ पे जो एक शाहकारी निज़ाम था उसके खात्मे के लिए, यहाँ जो आम आदमी को एक इज्जत का मुकाम नहीं मिलता था वो आम आदमी को इज्जत का मुकाम देने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितना काम कर सकते थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काम किया। और उनकी ज़िंदगी जब वो चले गए इस दुनिया से, तो उसके बाद मुझे पिछले 20 साल हो गए आपके बीच। आज कोई सियासी जलसा नहीं है, ना मैं कोई जलसे की तकलीफ कर रहा हूँ। 20 सालों में जो 20 बरस पीछे मुड़ के देखता हूँ तो आप लोगों ने मुझे बेहद मोहब्बत की, बहुत प्यार दिया। मैं शायद इस काबिल था या नहीं था, लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत दिया। और मुझे जब भी मौका मिला मैंने उस मौके को गनीमत समझ के ये चाहा कि यहाँ के लोगों की हालत बेहतर हो, यहाँ के लोगों की इज्जत बरकरार रहे, यहाँ किसी इज्जतदार की पगड़ी को ना उछाला जाए। हमने वो दौर भी देखे हैं जब बुजुर्गों की दाढ़ी को खींचा जाता था, बुजुर्गों की पगड़ी को उतार के कोई मद्रास से मद्रासी आया हुआ, या बंगाल से बंगाली आया हुआ, या बिहार से बिहारी आया हुआ,
हमारे बुजुर्गों की पगड़ियों को मसल करता था अपने पाँव के नीचे, और इधर से लेके वहां तक लंबी लाइन लगाते थे चेक पोस्टों से गुजारने के लिए। आप लोग याद हो, किसी को ना याद हो? हवा का झोंका चलता था तो लोग अपने दरवाजे बंद करके अंदर घुस जाते थे, पता नहीं क्या हुआ, रात को कोई दरवाजा नहीं। लोगों ने पेशाब के लिए पीपे अपने घरों के अंदर रखे, रात को कोई पेशाब करने के लिए भी घर से बाहर नहीं निकलता। हम लोगों ने उस सिस्टम में काम करना शुरू किया, आवाम की खिदमत शुरू। चलते चलते मैं MLA बन गया, मुफ्ती साहब का दौर रहा, बहुत उनकी बेपनाह मोहब्बत मुफ्ती साहब की उनका साया, उन जो भी कहा उन्होंने सलाह के लिए मेरे कहने पे किया। उसके बाद मुझे मिनिस्टर बनने का मौका भी मिला, तो मैंने देखा जो मेरी आंख, आज कोई कुछ भी कहे मुझे उससे गरज ही नहीं है, क्योंकि मुझे सियासत का हवस नहीं है, मुझे सियासत का इश्क नहीं है। मुझे अगर कोई इश्क है तो वो अवाम की खिदमत का। तो उस जज्बे को मैं अपने दिल के अंदर से नहीं निकाल सकता, लाख चाह के भी। मैं बहुत सोचा था जब DDC के इलेक्शन में आप लोगों ने हमें शिकस्त दी, तो मैंने उस वक्त बहुत सोचा कि अब मुझे यहाँ की सियासत में हिस्सा नहीं लेना। लेकिन मेरे ज़मीर ने फिर कहा कि यहाँ के गरीब मजलूम की आवाज कोई नहीं है, यहाँ के गरीब की बात कोई नहीं करेगा, अल्लाह के सामने जवाब देना है। जीतता है कोई हारता है, इलेक्शन एक हारने से सियासत खत्म नहीं होती, ना किसी का सियासी कैरियर खत्म हो जाता। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग मरकज में सरकारों में 20-20 साल मिनिस्टर रहे जिन्होंने कभी इलेक्शन ही नहीं लड़ा। लेकिन यहाँ अवाम की खिदमत का जज्बे की बात है। मैंने अवाम के फैसले को तस्लीम किया, जो अवाम ने फैसला किया, हमने किसी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली। हमने चाहा कि लोगों के काम होने चाहिए। छोटा इलेक्शन है, 4 पंचायतों का 10 पंचायतों का इलेक्शन हुआ। एक चोरी हो जाती है जगलानों में, और जगलानों के लोगों को कुत्ते की तरह इस थाने में बुला बुला के पीटा गया। बिल्कुल चोरी तो किसी एक ने की होगी, सबने तो चोरी नहीं की थी। क्या उन नुमाइंदों का ये फर्ज नहीं बनता था कि आप उन लोगों की बात करो? किसी ने बात नहीं की। आज जो हाल यहाँ पे हो रहा है, मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता। मैं किसी को टारगेट करने की बात कहूं तो कहेंगे शायद इसको कोई जाती इख्तिलाफ है। मेरा जाती इख्तिलाफ तो किसी के साथ है ही नहीं। मैंने तो लोगों को मुलाजिम लगाया। अगर मैं मुलाजिम ना लगाता तो लोग किसी कहीं आगे पीछे बैठे होते वो। तो मेरा कहने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जब अल्लाह जिम्मेदारी देता है तो फिर लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। वो चाहे A हो, B हो, C हो, D हो, कोई भी हो। लेकिन यहाँ जिन लोगों को, मैं ये बात कहूँ तो पता नहीं सही होगी कि नहीं, वो कहते हैं मांस की राखी बिल्ले बैठा। तो यहाँ जो आज निज़ाम चल रहा है, अगर आप लोग मुतमईन है इस निज़ाम से, तो मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं। मुझे नहीं पता अभी इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन कब होगा। मुझे ये भी नहीं पता कि अभी डिलिमिटेशन होगी, और डिलिमिटेशन में कौन सा इलाका किसके साथ रहेगा और कौन सा इलाका किधर कट के जाएगा।
आज इलेक्शन की बात नहीं, आज बात है अगर तो वो इस आनस नाले की बात। मेरे साथियों, ये खूबसूरत वादी, मुझे मुफ्ती साहब अक्सर कहा करते थे जब मैं केवल के मोड़ नीचे उतरता हूं तो मुझे ये वादी जो है ये स्कॉटलैंड जैसी वादी नजर आती है। मैं कल मुझे पता चला कि ये दरिया जो है ये लुधियाना के एक उमेश कुमार जी ने खरीद लिया। अब उमेश कुमार जी अपनी मर्जी से यहाँ की रेत बेचेंगे, अपनी मर्जी से रॉयल्टी देके। उन्होंने नाले के मालिक अब यहाँ बकोरी के, कंडी के, दराज के, मोड़ा के, केवल के, तंगाई के लोग नहीं है, अब उसके मालिक उमेश कुमार। वो तो लुधियाना पैदा हुआ और आके दरिया हमारा खरीदेगा। ये वादी की खूबसूरती, ये यहाँ की रेत वो बेचेगा। हम तो चाहते हैं कि इस नाले को, इस दरिया को इतना डेवलप किया जाए कि दुनिया भर से टूरिस्ट इस नाले की खूबसूरती देखने के लिए। लेकिन आज तो हमारा दरिया ही बिक गया, तो कल रहा क्या हमारे पास? हम किस तरफ जा रहे हैं? मैंने अपने सभी साथियों को कल सुबह फोन किया, यूथ को भी किया, दूसरों को भी किया, सुरजीत जी को कहा, मुंशी आलमगीर जी को कहा, आरिफ राथर को कहा, सबको मैंने कहा वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए आए हैं, आप लोग जाइए और जाके वहां उसको अपोज कीजिए। मैं सरकार को एक बात कहना चाहता हूं कि आपको भी होश के नाखून लेने की जरूरत है। क्या आप आनंद जैसे दरिया को बेचोगे और इस दरिया से आप क्या पैसे कमाओगे? सरकार इस इलाके की खूबसूरती को खत्म करेगी। मैंने तो यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क के लिए 40 लाख रुपए दिए थे उस वक्त जब मैं मिनिस्टर था, कि यहाँ अम्यूजमेंट पार्क बने और वर्ल्ड क्लास अम्यूजमेंट पार्क बने जहाँ दुनिया के लोगों के बच्चे आके यहाँ पे खेलें। देखिए इतना खूबसूरत पानी, इतना खूबसूरत दरिया, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था, वक्त बदल गया। आज हमारी अम्यूजमेंट पार्क जो है वहीं की वहीं रह गई। मुझे नहीं पता पैसा किसने खाया, किसने निकाला, लेकिन जमीन पे कुछ नजर नहीं आ रहा। हमने 76 करोड़ रुपए इस सड़क के लिए दिए, आज मुझे नजर नहीं आता कि वो पैसा पिछले 3 साल, 3.5 साल जब से सरकार गई है, इसका कोई वाली वारिस है कि नहीं है। जब हम बातें करते हैं, आज भी हम कहते हैं जनाब जुल्फकार ने कुछ नहीं किया। यार जुल्फकार तो आज से 3 साल पहले एमएलए था, मिनिस्टर था। माजी की बात मत करो, मुस्तकबिल की बात करो, मुस्तकबिल की नहीं हाल की बात करो, आज की बात करो। आज जुल्फकार नुमाइंदा नहीं है किसी का चुना हुआ। आज जो लोग चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है देखना। मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो जो तामीर और तरक्की के काम हमने शुरू किए, हमारे ज़माने में शुरू हुए, चाहे वो आनस नहर का काम हो वो बंद है, चाहे यहाँ पे जो मैंने डिग्री कॉलेज लाया था उसकी तामीर का काम हो वो बंद है, यहाँ पे जो हमने अम्यूजमेंट पार्क का काम शुरू किया था वो बंद है, यहाँ पे हमने इको टूरिज्म पार्क का काम कंडी में शुरू किया था वो बंद है, हमने यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया था, आज वो नहीं चल रहा, जमोला और खा के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। हमने इसके लिए खवास सड़क के लिए पैसा लाया, वो सड़क का काम आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। ये हमारे जो तामीराती काम थे, मैं बड़े कामों की बात करूंगा, जैसे बुदल शुबैया रोड का काम था या 7 जिलों का ऊपर टूरिज्म का प्रोजेक्ट था, वो काम जो है जो हम पूछेंगे, लेकिन हम उन कामों के लिए जरूर पूछेंगे लोगों को, सरकार को कहेंगे कि आप रुके हुए कामों को शुरू करो। और जो 3 साल से लोगों को सजा मिल रही है, ये किस चीज की सजा है? इस
सजा को अब खत्म करो, बहुत लंबी सजा हो गई, 3 साल 3.5 साल। आपने आनस के नहर पे ढोल तो बहुत बजाए, लेकिन काम तो नहीं शुरू हुआ, काम तो नहीं चला। लिहाजा एक तो पहली बात कि यहाँ आनस के दरिया नहीं दिखेगा। आनस का दरिया, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आपको भी अब जद्दोजहद के लिए तैयार रहना चाहिए। हम कब तक खैरात में चलते रहेंगे? कब तक कोई लीडर हमें चलाता रहेगा? अब खैरात में नहीं चलेगा, अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आनस का दरिया बिक जाएगा तो हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। मैं आज यहाँ आपके सामने कह रहा हूं, और इसके लिए यहाँ के हर आदमी को, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि उसकी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, कौन सी जमात है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रहेगा तो कोई इलेक्शन लड़ेगा। हम अपने बच्चों का, अपने इलाके की खूबसूरती और मुस्तकबिल को खत्म कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यहाँ पे तामीर और तरक्की के हवाले से मैंने कही, हम अभी उम्मीद कर रहे हैं नए नए मॉडल स्कूल और अच्छे अच्छे स्कूल जो हैं वो यहाँ पे आएंगे और हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। अच्छी बात है वो, लेकिन अभी दिखे नहीं, कहीं शायद प्रोसेस में होंगे, आ रहे होंगे रास्ते में, रास्ता लंबा है जरा। दूसरी, जो यहाँ पे करप्शन का एटमॉस्फेयर, जो यहाँ करप्शन, हर फील्ड में यहाँ करप्शन की जाती है। अब मैं किसका नाम लूं, किस डिपार्टमेंट का नाम लूं? यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ करप्शन नहीं है। तो मैं एक बात अपने यहाँ के लोकल मुलाजमीन से कहूँगा, यार खुदा के सामने जवाब तो देना है, कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों पे का ध्यान रखना चाहिए, वरना जिस दिन ये आवाम उठेगी उस दिन जवाब देना सबके लिए मुश्किल होगा। तीसरी बड़ी बात, मैंने डिप्टी कमिश्नर को भी बोला था, मैंने हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को भी कम्युनिकेट किया है कि यहाँ पे हमारी सड़कों पे गिरफ्त में लेबर जो है वो यहाँ की लोकल लगी हुई है। आप जनाब बिहार से लाके यहाँ इस सड़क कंडी बुजर रोड पे लेबर लगा रहे हो, ये कौन सा इंसाफ है? अगर हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिलती तो कम से कम उनसे मजदूरी तो मत छीनो। आज मैं जब रजौरी से आया, मुझे रास्ते में जगह लोगों ने कहा, जनाब हम गरीब में मजदूरी करा था, हमने काट छोड़े। में कि क्यों? हाँ जी, बिहार से लेबर ले आए। ये ऐसा होता है? लोग तो अपनी जमीन के साथ बहुत प्यार करते हैं। हमारे लोगों को पहले आप लाइए बिहार से, मुझे नहीं एतराज, आप बिहार से लाओ या बंगाल से लाओ या महाराष्ट्र से लाओ, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन पहले यहाँ के रहने वाले लोगों का हक है कि उनको मजदूरी मिलनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा मैं आपसे ये कहूँगा, यहाँ के ज़ी-शोर लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। वो तो मेरे कुछ साथी कहते हैं यहाँ जनाब 70 साल से लोगों को जेल रखा गया, अब हम पढ़ाने लगे। मैंने 1 साल में देखी नहीं वो डिग्रियां कितनी आई है यहाँ लोगों के पास, जो हमने 70 साल से। अगर यहाँ प्राइमरी स्कूल खोला तो हमने ही खोला था, यहाँ मिडल बनाया तो हमने ही बनाया है, यहाँ हायर सेकेंडरी से लेके कॉलेज से लेके जवाहर नवोदय विद्यालय तक तो हमने ही बनाए हैं ना। किसी और ने अगर कोई एक प्राइमरी स्कूल का वो पौधा भी लगाया हो तो हम अच्छा लगेगा। बहरहाल मैं ये कहूँगा आपको कि आप बाशऊर लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, कोई आपको जायज़ समझे तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी नज़र में तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग हैं, अक्ल रखते हैं। हमें इलेक्शन कभी भी हो सकता है, किसी ने सोचा नहीं था, हमने भी नहीं सोचा था कि डीडीसी का इलेक्शन होगा, लेकिन हो गया। इसी तरीके से किसी दिन 15 दिन का नोटिफिकेशन आएगा, 2 महीने के बाद इलेक्शन होगा। तो लिहाजा आपको तंजीमी तौर पे वाइब्रेंट रहने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, लोगों की खिदमत करने की ज़रूरत है। बाकी मेरा ईमान पुख्ता है अल्लाह की ज़ात पे, फैसले अल्लाह के।
ऐसे ऐसे लोग बन जाते हैं जिन्होंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होता कि मैं इस ओहदे पे, इस मनसब पे पहुंच सकता हूँ। फैसले अल्लाह के, लेकिन नीयत आपकी अपनी होनी चाहिए। तो मैं अपने सभी साथियों से बात करूँगा कि तंजीम चलती है, हमारी बहुत अच्छी तंजीम है, बड़े लोग हैं, जितने हमारे पास वर्कर हैं उतने किसी के पास वोटर भी नहीं है, लेकिन एक्टिव उसी दिन होते हैं जिस दिन जुल्फकार आता है। या तो कहो मैं यही रहता हूँ, फिर आप लोग एक्टिव रहो, या आप लोगों को काम करना चाहिए तंजीमी तौर पे। मैं माजरत चाहूँगा, मैं राजा अमित साहब का नाम पहले नहीं ले सका, इनको भी बोलना था, बहुत सारे साथियों को बोलना था। तो आपको तंजीम को वाइब्रेंट और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। यहाँ आपका, यहाँ पे देखिए, एक अच्छा सेलमैन होता है ना, वो अपना घटिया सौदा भी अच्छे से बेच देता है, और अगर कोई नालायक सेल्समैन हो तो उसकी दुकान जितनी मर्जी भरी हो सौदे से, अच्छे सौदे से, वो अपना सौदा नहीं बेच सकता। यहाँ बिजली का खंभा किसी ने लगाया तो आपने लगाया, यहाँ पानी की पाइप किसी ने लगाई तो आपने लगाई, यहाँ कोई स्कूल खोला तो आपने खोला, यहाँ कोई अस्पताल बनाया तो आपने बनाया, यहाँ कोई सड़क बनी तो आपने बनाई, यहाँ कोई दफ्तर खुला तो आपने खोला। या किसी के कंट्रीब्यूशन ही क्या है? अभी तक तो यहाँ इस सरजमीन पे किसी की कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि कोई कंट्रीब्यूट करे तब तो मैं बात मानूं। ये जो बकोरी की सरजमीन है, जहाँ इंचू में जमीन बिकती है, ये किसका बनाया हुआ बकोरी है? बातें करने वाले तो करते रहे आसमान पे जाके, मुझे उनसे गरज नहीं, लेकिन मैं यहाँ के नौजवानों को बिलखुसूस कहना चाहता हूँ कि ये जो इंचू में यहाँ की जमीन बिकती है, ये हमारी बदौलत, अल्लाह का करम और हम लोगों की मेहनतों का नतीजा है। मैं यहाँ आता था अपने वालिद के साथ, तो यहाँ कच्ची कच्ची डालियाँ होती थी। जब मैंने यहाँ एडिशनल डीसी का दफ्तर खोला सुंदर सिंह जी, यहाँ बड़े 3 महीने तक एजिटेशन रही, कालाकोट, निशारा, सुंदर बनी में, और पता नहीं बकोरी के क्या क्या नाम रखे उन्होंने, लेकिन हमने उस वक्त ये कहा कि आपको हम और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट दे सकते हैं, लेकिन कोटरंका को नहीं हटा सकते। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो बहुत जल्द हमें, अगर अल्लाह ने उस मुकाम पे पहुँचाया, हम बकोरी को डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। इस इलाके को हम किसी भी, मतलब यहाँ की खूबसूरती को देख के आप अंदाजा करो कि कोई इलाका इसके साथ मुकाबला खा सकता है? बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। अब अल्लाह के करना वही था कि मुझे 3 साल का मौका मिला। अगर 3 साल का और मौका मिला होता तो शायद यहाँ की बहुत सारी चीजें जो है वो बेहतरीन बन गई होती। बहरहाल होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। तो मैं यही कहूँगा, जहाँ हमारी तंजीम है, खामियाँ हैं, एक बात मैं कहूँ, इंसान का पेट भरता है खुदा के देने। ठीक, आजकल लोगों को लालच दी जाए, हम ट्राइबल में ये दे देंगे, हम ट्राइबल में वो दे देंगे, हम ट्राइबल में ये दे देंगे, हम ट्राइबल में वो दे देंगे। मैं नहीं कह, पता नहीं मुझे दे सकेंगे नहीं दे सकेंगे, कितना देंगे कितना नहीं देंगे, कौन देगा कौन नहीं देगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अपने ज़मीर को भी पे भी थोड़ा सा देखिए, ज़मीर की कोई कीमत नहीं होती। मैं भी कभी किसी ज़माने में वर्क ऑर्डर दिया करता था, 50,000 का वर्क ऑर्डर दूंगा, 20,000 25,000 तो डिपार्टमेंट ही खा जाता। अब तो टेंडरिंग भी होनी है शायद, और उसके बाद घूम के 2,000 रुपया बचेगा 50,000 में। अब बड़ी हिम्मत वाला कोई होगा 5,000 बचा लेगा। मुझे बताओ 5,000 कितने दिन खा लेगा? क्यों खा मतलब उसकी भूख हमेशा के लिए अगर मर जाए तो फिर मुझे कोई उससे एतराज ही नहीं कि अगर किसी की भूख हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ हर आदमी अपने ज़मीर का सौदा करने वाला है, लेकिन कोशिश आजकल बड़े बड़े लोगों तक भी की जाती है कि जनाब मारा नाल गल करो, मारा नाल मिल जाए, हमने तो पता कर लिया सारा दुनिया। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ हर आदमी जो है ना, एक जैसे अंडे सारे नहीं होते।
ابھی لوگ ضمیر والے موجود ہیں, ابھی لوگ اپنے ایمان والے جو ہیں وہ مضبوط ہیں, اپنی جگہوں پہ ہیں. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کو مل کے تنظیم کو مضبوط کر کے آگے چلنا ہے. انشاءاللہ ہم آگے ملتے رہیں گے, میٹنگ کرتے رہیں گے. اب ہو سکتا ہے میں تھوڑے دنوں کے بعد کچھ دنوں کے لیے یہاں خود بھی یہاں رہوں گا. تو انشاءاللہ میرا یقین یہی ہے کہ ہماری نیت اچھی ہے, کامیابی ہماری ہی ہے. بہت بہت شکریہ. خدا وہ اندر بیٹھے لوگوں نے جسے گل کرنی ہے.